तो स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपका जो है त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, तो दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज दोस्तों हम विज्ञान विषय के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। कक्षा 9वीं का ये विज्ञान विषय का पेपर है दोस्तों। इसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या दोस्तों इसमें 22 हैं और इसमें टोटल जो है समय है दोस्तों 3 घंटे का है। और दोस्तों इसका जो पूर्णांक है वो है दोस्तों 75 अंक का। तो दोस्तों ये विज्ञान का पेपर है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं विज्ञान के पेपर को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प से संबंधित है दोस्तों। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं। दोस्तों बताना पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु द्रव्य का आकार निश्चित नहीं रहता। तो दोस्तों ये अवस्था कहलाती है द्रवावस्था। इसका राइट आंसर दोस्तों बा है द्रव। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? बताना दोस्तों न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? ठोसों में, द्रव में, गैस में और दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विसरण का गुण दोस्तों गैसों में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सा है। दोस्तों गैसों में जो है दोस्तों विसरण का गुण पाया जाना था, इसलिए गैस के अणु दूर दूर तक दोस्तों फैल जाते हैं। फिर तीसरा देखते हैं, देखो गैसों के किस गुण के कारण उसे सिलेंडर में भरा जा सकता है? तो दोस्तों गैसों में जो गुण होता है तो गैसों को दोस्तों दाब डाल करके संपीड़ितता के कारण। इसका राइट आंसर दोस्तों आ है संपीड़ितता। संपीड़ितता गुण है दोस्तों गैसों का, इस गुण के कारण इन्हें जो है सिलेंडर में दोस्तों भरा जा सकता है। दोस्तों चौथा है पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए पदार्थ की कुल जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों वाह। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न 5वां, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है दोस्तों वो विलयन कहलाता है। विलयन के में दोस्तों 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। ये विलयन के दोस्तों घटक है विलेय और विलायक। 6वां देखते हैं दोस्तों, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, विलयन, विलायक, विलेय और दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है वो दोस्तों विलायक कहलाता है। दोस्तों विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। दोस्तों पानी हमेशा दोस्तों विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? बताना दोस्तों, सोना, चांदी, लोहा और ब्रोमीन। तो दोस्तों जैसा कि आप पता है ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। अधातु जो तो धातुएं होती हैं दोस्तों उनमें एक विशेष चमक होती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात उनको पीट करके पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है दोस्तों, उनको पीट करके पतली चादर के रूप में भी दोस्तों बदला जा सकता है। ये दोस्तों धातुओं के गुण होते हैं, जबकि दोस्तों अधातुओं में ये गुण नहीं होते। धातुओं में दोस्तों एक विशेष चमक होती है। इसके बाद 7वां देखते दोस्तों, यौगिकों के गुण उसमें निहित गुणों से भिन्न होते हैं। समान, भिन्न, अधिक और कम। तो पूछा यौगिकों के गुण उसमें निहित गुणों से कैसे होते हैं? दोस्तों भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है? दोस्तों रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों बताना है। तो दोस्तों कोशिका का जो मस्तिष्क है वो दोस्तों कहा जाता है केंद्रक को। इसको आप याद रखेंगे, न्यूक्लियस को जो है दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा दोस्तों एक कोश की जीव का उदाहरण बताना है। तो दोस्तों एक कोश की जीव में आता अमीबा, पैरामीशियम, ये दोस्तों एक कोश की जीव में आते हैं। तीसरा पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? तो दोस्तों पता है आपको वो कहलाता है क्लोरोफिल। क्या कहलाता है दोस्तों? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं।
वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं, बताना दोस्तों कौन से ऊतक होते हैं। एक प्रश्न चौथा छूट गया था। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रंध्र या स्टोमेटा। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें कौन से ऊतक कहते हैं? उन्हें दोस्तों पादप ऊतक कहा जाता है। कौन से ऊतक? पादप ऊतक। दोस्तों ये प्रश्न पत्र बहुत ही दोस्तों आपके लिए लाभकारी साबित होगा और दोस्तों इस प्रश्न पत्र से 40 से 50% क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो दोस्तों होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस बाहर निकलती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वही क्रिया होती है जिसमें जो हरे पौधे दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से। तो वो दोस्तों फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोस्तों जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक पता है सबको, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो तो वह दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन दोनों? असंतृप्त विलयन। इसके बाद दोस्तों एटीपी का पूरा नाम बताना है। तो दोस्तों एटीपी का पूरा नाम पता है आपको, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो दोस्तों ये एटीपी का पूरा नाम है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह दोस्तों एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो टी से दोस्तों यहाँ ट्राई आ जाएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों विसरण का दोस्तों एक उदाहरण है दोस्तों, जो आपने देखा होगा, जो इत्र की जो गंध होती है दोस्तों, वो दोस्तों इस विसरण के कारण ही जो है, अगर कमरे के एक कोने में दोस्तों अगर आप जो है इत्र की शीशी को रख दें, खुला छोड़ दें, तो दोस्तों पूरे कमरे में जो है इत्र क्या होगा, जो सेंट होगा वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो दोस्तों इत्र की गंध जो है विसरण का एक उदाहरण है। इसी के कारण पूरे कमरे में दोस्तों इत्र की गंध फैल जाती है विसरण के कारण। 5वां, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों मरुस्थलीय पौधों में रंध्र पाए जाते हैं दोस्तों धसे हुए रंध्र। कैसे रंध्र होते हैं? धसे हुए। इनमें रंध्र जो है दोस्तों धसे हुए होते हैं। बल का मात्रक बताना। दोस्तों बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन। आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों। इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो कहलाता बल। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति, आकार व आकृति में परिवर्तन किया जाता है, उसे बल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक अब चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक में चौथे में दोस्तों आपको सही जोड़ी मिलानी है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। पहला दोस्तों वेग। तो दोस्तों वेग का पता है आपको, वेग पर होता है विस्थापन बटे समय, इसका पहले का ये हो जाएगा। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय दोस्तों कहा जाता है चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? चाल। तो दूसरे का दोस्तों बी है। त्वरण। त्वरण क्या कहलाता है दोस्तों? त्वरण कहलाता है वेग परिवर्तन में वेग परिवर्तन की दर बटे लिया गया समय। तो दोस्तों त्वरण का हो जाएगा ये वेग परिवर्तन की दर और उस लिया गया समय। वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है दोस्तों। F बराबर ma। दोस्तों F बराबर ma न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूटन का द्वितीय नियम, जहाँ F दोस्तों बल है,
एम द्रव्यमान है और ए दोस्तों त्वरण है। क्रिया प्रतिक्रिया, ये दोस्तों कौन सा नियम कहलाता है? तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया ने कहलाता है गति का तृतीय नियम। दोस्तों गैलीलियो ने दोस्तों खोज की थी टेलीस्कोप की सूक्ष्मदर्शी, और जड़त्व दोस्तों कहलाता है गति का प्रथम नियम। जो गति का प्रथम नियम है दोस्तों वो जड़त्व कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों? गलनांक किसे कहते हैं? दोस्तों गलनांक कहलाता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है। दोस्तों सुन लें आपको, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ये दोस्तों इसकी परिभाषा है गलनांक की। इसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? तो दोस्तों गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े पहनने से पसीना अवशोषित होकर के वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें दोस्तों ठंडक का एहसास होता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए क्यों पहुंच जाती है? तो दोस्तों हमने बताया था कि इत्र के जो अणु होते हैं वो विसरण द्वारा जो है दोस्तों फैल जाते हैं, और यह क्रिया दोस्तों विसरण कहलाती है। तो इत्र के जो अणु होते हैं हवा में फैल जाते हैं, इस क्रिया को दोस्तों विसरण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां परिभाषा 6वें का अथवा है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों गुप्त ऊष्मा है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां देखें। 7 में क्या पूछा गया है? 7 में पूछा गया विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण दोस्तों कहलाता है, परिभाषा है वह मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात अलग अलग हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। दोस्तों मिश्रण का जो अब जो दोस्तों जो अनुपात है वो कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में रेत का मिश्रण, तो इससे दोस्तों विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु बताना दोस्तों, तो दोस्तों दो या दो से अधिक धातुओं के जो मिश्रण को दोस्तों मिश्र धातु कहते हैं। जैसे दोस्तों पीतल क्या है दोस्तों? एक मिश्र धातु है। और दोस्तों ये पीतल जो है तांबा और जस्ता दो जो है धातुओं से मिलकर बनती है पीतल। तो दो मिश्र धातु क्या कहलाती है दोस्तों? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, इसका उदाहरण दोस्तों पीतल है जो तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है दोस्तों। और इस जो पीतल का उपयोग जो है बर्तन बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां है अचार में नमक या तेल कम होने पर वह खराब क्यों हो जाता है? दोस्तों अचार में नमक या तेल कम होने से क्या होता है दोस्तों? अचार में नमक और तेल क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं उनके विकास को रोकते हैं दोस्तों। तो जो कीटाणु हैं उनके विकास को ये रोकते हैं दोस्तों नमक और तेल, और अचार को ख़राब होने से बचाया जाता है। इसलिए दोस्तों अचार में नमक और तेल की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। अगर अचार में नमक और तेल होंगे तो दोस्तों सूक्ष्म जीव जो है का दोस्तों विकास होगा, और जिससे कि अचार क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10वां है माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों माइटोकांड्रिया जो कोशिका का अंग है इसको बिजली घर इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप इन प्रश्नों को दोस्तों नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों।